हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं बच्चों को। एक्चुअली इसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर से दूसरी चीज, कई बच्चों की एनसीईआरटी में क्वेश्चन गलत दे रखा है। जैसे कि आपको इस वक्त दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने एनसीईआरटी बुक ओपन की हुई है। 14 क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर दिख रहा है, दिख रहा है। एक्चुअली इसको सही कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है एनसीईआरटी की तरफ से। क्या ए वेक्टर बी वेक्टर जो पुरानी बुक है उसमें सही है, जो नई बुक्स आई है ना बाद में प्रिंट हो गई उसमें गड़बड़ हो गई है। कि जो वेक्टर के बाद है यहाँ पे 14 क्वेश्चन में यहाँ तक सारा सही है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, शो दैट द वेक्टर। फिर जो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15 दे रखा है, इतने पोर्शन को क्या लिखना है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। कि जहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है इस वक्त मैंने, एक्चुअल क्वेश्चन ये है। तो प्लीज सभी अपनी बुक्स में सही कर लीजिएगा जिन जिन की बुक्स में गलत था पहली बात तो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन गलत होगा तो नेचुरल सी बात है, कैलकुलेशन तो अब कभी कर ही नहीं पाएंगे जिस क्वेश्चन का न सिर है न पैर है तो। तो पहले बात आती है, अच्छा इस क्वेश्चन में करना कैसे है, सॉल्यूशन भी तो बताओ सर। हाँ जी सही बात है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और साथ में इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है, बोलो हाँ। एक बार प्लीज बोलो हाँ। तो हाँ ए जी वेक्टर बी सर। वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर पता है किसे बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन बना रहे। सॉल्यूशन, जब मैं इसका सॉल्यूशन करने बैठा तो क्वेश्चन बोला गया ए वेक्टर, ये सब गिवन है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर सी वेक्टर है, और ए वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर सी वेक्टर है। क्लियर, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। साथ में और क्या गिवन है, गिवन है कि जो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड्स यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल है। ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर साथ में क्या बोला गया है, शो करना है, शो करना है, शो दैट। क्या शो करना है, कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड। मैंने अभी आप सभी को बताया था इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, इंक्लाइंड से मतलब एंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इज इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड किससे, टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब इक्वली इंक्लाइंड करने के लिए पहले कुछ मानूंगा तभी तो एंगल को बराबर दिखा पाऊंगा। तो वेट, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला था ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर से तुरंत माइंड में क्या आया, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, माइंड में क्या आया कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर है। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर है। ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक बार बोलो ना हाँ। समझ आया, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके 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 बेटा। अब सबसे पहले मैंने क्या करा क्वेश्चन में, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा, मेक्स एन एंगल अल्फा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, समझाने के लिए मैं आपको 3 बार दिखा रहा हूँ इसी चीज को। रेस्पेक्टिवली के चक्कर में ना बच्चे कंफ्यूज आते हैं। मेक्स एन एंगल बीटा, मेक्स अल्फा एंगल, बीटा एंगल विद विद ए वेक्टर विद बी वेक्टर विद सी वेक्टर। यानी हमारे को जो शो करना है वो अल्फा बीटा गामा, जो एंगल है ना ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दिखाना है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सीन निकल के आता है अगर हम ये मानते हैं तो। समझ आया, बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ जी सर। चलिए, तो छोटी सी बात पे प्लीज फोकस कीजिएगा। अगर मैं आप सभी से एंगल बिटवीन टू वेक्टर, चलो डॉट प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला
magnitude of A into magnitude of B vector cos theta. अरे वाह, शाबाश जी। अच्छा एक और चीज बताओ, ए वेक्टर क्या होता है? अगर किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होता है? बोलो बेटा। Magnitude of A vector square. अरे वाह, शाबाश बेटा। अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। ये बात पता है सभी को, क्योंकि इन सारी बातों का भी यूज होगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा सपोज a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर, तो यानी कि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा ए वेक्टर के साथ, ये भी तो दो वेक्टर्स ही हैं ऑलरेडी, अगर नोटिस करो तो इन दोनों वेक्टर्स का इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या असर पड़ेगा? इन दोनों के मैग्नीट्यूड है ना, और एंगल इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? दिस, यानी अल्फा। अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूंगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूंगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूंगा, और ये सारा एज इट इज रहेगा, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो हो जाएगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑल्सो जीरो हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या कराया मैंने? No, sir. अब जिसकी वजह से क्या मैं जो कॉस अल्फा है अगर मैं इसको खाली करता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। ये सारी चीज डिवाइड में ले गया, कोई दिक्कत है? हेलो, आवाज आ रही है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर हाँ मैग्नीट्यूड, जी सर, क्लियर है। ये मैग्नीट्यूड से एक मैग्नीट्यूड कट गया तो कॉस अल्फा किसके बराबर आया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसी तरीके से जब मैं इस वाले पोर्शन से करूंगा तो सिमिलरली, जरा इस चीज को ध्यान समझना, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है बी वेक्टर के साथ, यानी कॉस बीटा किसके बराबर आएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और कॉस गामा, अगर इसी के साथ सेम प्रोसेस करता हूँ ये वाला, तो वो आएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल का मैग्नीट्यूड। ये समझ आया क्या करा है? हाँ जी, ये समझ आया? बोलो हाँ। अब Yes, sir. अब सुनो जो मैं करने जा रहा हूँ, प्लीज 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 इसी को इसी पेज पे समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में गिवन था क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये सब गिवन था। तो एक चीज बताओ, किसी चीज को अगर मैं सेम वैल्यू से डिवाइड करूंगा सब तरफ से, तो हर तरफ से वो तब भी सेम ही कहलाएगा। ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करा, इसको भी ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करा, और इसको भी ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या करा है? खुद से मैंने तीनों को एक ही चीज से डिवाइड कर दिया, जो कि बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के, जिसकी वजह से अल्फा बीटा गामा बराबर हो गए, और यही हमारे को शो करना था। जिसकी बिहाफ पे हम कह देंगे सो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर जो सम है वो मेक्स इक्वली एंगल विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्लियर? यानी इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। आया समझ? बोलो हाँ। जी भैया। हेलो हेलो हेलो। जी भैया। ठीक है, और कोई डाउट है? और एक क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं ना।